बलराम ने रोमहर्षण को मार दिया। अन्याय है ये, छल है ये, और मेरे आराध्य महादेव भी इस छल में कृष्ण का साथ दे रहे हैं। यदि महादेव कृष्ण मोह में अनुचित कार्य होने दे रहे हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा, बल से, शक्ति से, भक्ति से। मैं स्वयं जाके महादेव से इसका उत्तर मांगूंगा। धन्यवाद कान्हा, तुमने मुझ में मेरे विवेक को जगा दिया। थोड़ी चोट भले ही लगी है, रक्त बहा है, किंतु मन में विवेक का प्रकाश जग गया है कान्हा। अंततः दाऊ का सम्मान लौट ही आया। महादेव, आज मुझे बलराम पर गर्व हो रहा है। महादेव के वर का काट प्राप्त करने के लिए जब सारा संसार कृष्ण के पास जाते हैं, तब आज ये कार्य बलराम ने कर दिया। आज के इस पावन दिवस पर मन में एक इच्छा जागृत हो रही है कि अपने कंठ में वासुकी नहीं, शेषनाग को धारण कर। इससे अधिक सम्मान क्या होगा शेषनाग बलराम के लिए। सब जानते थे ना तुम? दाऊ को इतना पिटने क्यों दिया? वो क्या है, जब व्यक्ति पिटता है, जब धक्का लगता है, तब विवेक जागता है। तो मैंने सोचा क्यों ना दाऊ को पिटने दो, थोड़ा सीखने दो। नहीं, कुछ भी कहते हो। देखो कितनी चोट आई है दाऊ को। किंतु मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब दाऊ की बुद्धि इतनी मोटी है, खुलने में थोड़ा समय लग गया। अब इसमें मेरी क्या भूल है? उपहास कर रहे हो ना? सुन लो, अगली बार से दाऊ को रंच मात्र भी चोट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सखी की इच्छा। आदेश समझ के ही पालन करना है इसका। दाऊ के लिए तनिक भी असावधानी सहन नहीं होगी मुझसे। उचित है। प्रणाम महादेव। आज मेरे परम भक्त कैलाश में स्वयं उपस्थित हुए, क्योंकि भक्त का आराध्य के प्रति विश्वास टूट रहा है। कैसे कोई आपके वर को काट सकता है? कैसे बलराम रोमहर्षण का अंत कर सकता है? क्यों नहीं उतरते आप युद्ध भूमि में अपने वर की सुरक्षा के लिए? नियति के नियमों का उल्लंघन क्यों? शुक्राचार्य, त्रिदेवों को उनका संकल्प भली भांति स्मरण है, और वो संकल्प है सृष्टि के नियमों की रक्षा करना, और मैं अपना कर्म भली भांति कर रहा हूं। और इससे पूर्व कि आप मुझ पर आरोप लगाएं, सचेत हो जाइए, क्योंकि यदि मैं वरदान दे सकता हूं तो नश्वर भी बना सकता हूं। मैं आप पर आरोप लगाने नहीं, उत्तर मांगने आया हूं। कोई भी मांग इस प्रकार उद्दंडता से, क्रोध से, अहंकार से नहीं की जाती, विनम्रता से और विनय पूर्वक की जाती है। ठीक है महादेव, मैं विनम्र होकर आपसे विनती करता हूं। मुझे उत्तर दे महादेव। उचित, मेरा वर भंग नहीं हुआ है। बलराम ने जो भी किया वो नियम संगत है। कैसे महादेव? स्मरण कीजिए, मेरा वरदान क्या था? मैं आपसे वरदान मांगता हूं महादेव। शस्त्र से, बल से, देह से, छल से बलराम मेरा अंत नहीं कर सकता। तथास्तु। और वैसा ही हुआ। बलराम ने रोमहर्षण को नियम पूर्वक द्वंद्व युद्ध में परास्त किया, किसी छल से नहीं। देह से अर्थात हाथ, पग या शीश के किसी भाग से नहीं मारा, ना ही किसी शस्त्र का प्रयोग किया, अपितु तृण के एक टुकड़े से उन्हें मारा। शुक्राचार्य, सत्य तो यह है कि आप श्री कृष्ण को परास्त नहीं कर सकते। मेरे अनेक बार चेताने के पश्चात आप अपनी इस प्रतिशोध की यात्रा पर आरूढ़, इसे त्याग दीजिए। नहीं महादेव, प्रतिशोध ही मेरा जीवन है। शुक्राचार्य, प्रतिशोध की अग्नि के विषय में एक महत्वपूर्ण बात आप भूल गए हैं कि वो अग्नि सबसे पहले
स्वयं को जलाती है। आज द्वारका में यदि मेरा सम्मान लौटा है तो उसका कारण मेरा कान्हा ही है। आज यदि मेरा सम्मान बढ़ा है तो उसका कारण मेरे दाव है। आज दाऊ ने स्वयं महादेव से शत्रुता मोल ली। किस लिए? बस कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए। आने वाले समय में ये प्रसंग उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाएगा, भ्राता प्रेम का उदाहरण। और संसार कहेगा कि भ्राता प्रेम हो तो ऐसा हो, अन्यथा ना हो। मुझे क्षमा कर दीजिए काका श्री। कोई बात नहीं, ऐसी आयु में ऐसे क्षण आते हैं। इससे बस इतना सीखना है कि परिवार से बढ़कर और कोई नहीं। हम सब साथ हैं तो हम सब सुरक्षित हैं निशांत। जी काका श्री। मेरी ओर क्या देख रहे हो? अब जब तुम्हारे काका श्री कृष्ण ने ही तुम्हें क्षमा कर दिया है तो मैं क्या कह सकता हूं। जाओ पुत्र, मैंने भी तुम्हें क्षमा कर दिया, किंतु अपने काका श्री की बात स्मरण रखना। जी पिताश्री। कृष्ण, द्वारका से सारी नकारात्मकता चली गई है। सारा परिवार एक साथ हो गया है। इतने बड़े चक्रवात के बाद ये क्षण आया है। सब कितने सुखी है ना। मेरी इच्छा है कि सब अब ऐसे ही सुखद रहे, सदैव के लिए। सदैव का तो पता नहीं, किंतु हाँ, इस क्षण तो आनंद उठाना चाहिए। राम, अभी तक दाव की विजय का उत्सव मना रहे हो? श्री राधा, ये उत्सव मात्र ताउश्री की विजय का ही नहीं है, अभी तो ये उत्सव हमारे परिवार के लिए है। आज बहुत समय पश्चात संपूर्ण यदुकुल एक साथ है। सत्य कहा साहब, परिवार के सदस्यों के मध्य अनेकों समस्याएं क्यों ना हो, किंतु जो परिवार संकट के समय साथ रहता है वो कभी बिखर नहीं सकता। अद्भुत दाऊ, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका विवेक जाग गया है। हाँ, ऐसे रोमहर्षण की तो आवश्यकता ही नहीं थी। यदि मुझे ज्ञात होता कि आपकी मोटी बुद्धि के पीछे आपका विवेक छिपा हुआ है तो वर्षों पहले ही आपके शीश पे 3-4 प्रहार कर देता। ऐसी विवेक जाग जाता। कान्हा, तुम्हारे उपहास में मुझे प्रेम दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार तुम्हें मेरे क्रोध में प्रेम दिखाई दे रहा होगा। होना भी नहीं चाहिए। अरे हाँ पिताश्री, आज तो समस्त द्वारका में दान दिया जाएगा। संपूर्ण द्वारका में आज दूध, दही, घी की नदियां बहेंगी। आज जगह जगह पर सबको दान दिया जाएगा। स्वर्ण दिए जाएंगे, रत्न दिए जाएंगे, और तो और समस्त द्वारका वासियों को राजसी भोजन और राजसी वस्त्र भी दिए जाएंगे। देखना, आज इतने वर्षों के पश्चात समस्त दिशाओं में यदुकुल की एकता का संदेश पहुंचेगा।
और पिताश्री, इस संपूर्ण उत्सव का प्रबंध मैं करूंगा। बस आपकी आज्ञा चाहिए। श्री राधा, तो अब आप बताइए, क्या इसमें कोई भी कमी लग रही है? आप बताइए कि कुछ और अधिक इसमें हमें जोड़ना चाहिए, जिससे कि समस्त द्वारका वासियों को और आनंद आ जाए। सांब, जो तुम कर रहे हो ना, वही पर्याप्त है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साम, इस उत्सव को साकार करने में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। अवश्य। क्या हुआ कृष्ण, तुम इतने गंभीर क्यों हो गए? उत्सव अपने स्थान पे उचित है राधा, किंतु जो उत्पात द्वारका में उपस्थित है उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं। कैसा उत्पात? मूसल की शक्ति, वो नकारात्मकता। हमने भले ही शाल और शुक्राचार्य को परास्त किया, किंतु मूसल अब भी द्वारका में है और ये हम भूल नहीं सकते। जब तक इसकी उपस्थिति द्वारका में है, पूर्ण उत्साह के साथ उत्सव मनाना मेरे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये मुसल द्वारका में है, संकट द्वारका पर है। रुक जाओ सांब। कहाँ जा रहे हो? ज्ञात नहीं, बस स्वयं से दूर जाना चाहता हूँ। रुको सांब, समस्त संसार भी घूम लोगे ना, तब भी स्वयं से दूर नहीं जा पाओगे। तो फिर आप भी बताइए कि मैं करूं भी तो क्या करूं? ये मुसल ही मेरे दोषों का प्रतीक है, मेरी नकारात्मकता की उपज है। मेरे ही कारण इतना बड़ा संकट द्वारका में आया है और मेरे ही कारण पिताश्री इतने चिंतित हैं। और मैं चाहे कितना ही क्यों ना सोच लूं, परंतु मुझे मार्ग नहीं दिख रहा है कि मैं पिताश्री की इस चिंता को कैसे दूर करूं। सांब, अपने अपराधों का बोध होना ना एक अभूतपूर्ण उपलब्धि है। तुम्हारे भीतर क्रूरता के स्थान पर अच्छाई जागृत हो रही है। द्वारका को इससे अधिक और क्या चाहिए भला? तुम्हें केवल यही निश्चय करना है कि अब कोई अनुचित कर्म नहीं करोगे। देखना, कोई ना कोई मार्ग भी स्वयं मिल ही जाएगा। तुम बस दुखी मत हो। राधा भी यहाँ रहेगी, तब भी प्रलय आएगा। राधा ही सबकी मृत्यु का कारण बनेगी, सबके प्राण लेकर जाएगी। जब तक मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा, तब तक कृष्ण मुझसे द्वंद्व नहीं करेंगे। कैसे राधा माँ, कैसे आप अब भी मुझे इतनी प्रेम से प्रेरणा दे सकती है? क्या कुछ अनुचित नहीं किया मैंने आपके साथ? अनेकों बार आपका अंत करने का प्रयास किया मैंने, किंतु आप फिर भी मुझे इतनी प्रेम से प्रेरणा दे रही है। वो साम भिन्न था, ये साम भिन्न है। यदि ये साम भिन्न है तो ठीक है। यदि मैंने इस मुसल पर्व का आरंभ किया है तो अब मैं ही इसका अंत करूंगा। यदि मेरे ही कारण ये संकट द्वारका में आया था तो अब मैं ही इसका निष्कासन करूंगा। मैं वासुदेव श्री कृष्ण पुत्र और महादेव का अंश साम ये संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं इस मुसल का अंत नहीं कर देता और द्वारका को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं कर देता, तब तक मैं महादेव के तप में बैठा रहूंगा। यदि मुझे अपने प्राण देने पड़े तब भी मैं अपने प्राण दूंगा,
और फिर उसके पश्चात मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। क्या कह दिया साम? अपनी प्राण त्यागोगे? हाँ, अपने पापों का प्रायश्चित करने का अधिकार सबको मिलता है, इसलिए कृपया कर आप मुझे मत रोकिए। नहीं रोकूंगी। तुम्हारी तपस्या सफल हो, बस यही प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे साहब, आप कहाँ चले गए थे? लक्ष्मणा, मैं एक विचित्र उलझन में था जो कि अब निर्णय में बदल चुकी है। निर्णय? कैसा निर्णय? मेरे पिता ने महादेव का तप कर मुझे प्राप्त किया था, और अब इसीलिए मैं महादेव का ही तप कर कर अपने पिता के दुख का अंत करूंगा, उस मुसल का अंत करूंगा। उस मूसल के केवल प्रकट होने पे संपूर्ण द्वारका अंत के कागार पर आ गई थी। उस मूसल की शक्ति से आप कैसे लड़ोगे? यदि आपको कुछ हो गया तो मैं... लक्ष्मण, अब मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। मुझे अब मात्र अपने पिता की चिंता है। लक्ष्मण, पति पत्नी जीवन के हर कर्म में एक साथ होते हैं, और इसीलिए इस कार्य को करने के लिए मुझे तुम्हारी भी आज्ञा की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्राणों पर तुम्हारा भी अधिकार है। अरे साहब, आज आपने प्रथम बार मुझे अपनी अर्धांगिनी होने का अधिकार दिया है। आपकी ये मांग मैं कैसे अस्वीकार करूं? यदि हमारे किए अपराधों का यही मूल्य है तो यही सही। आप अपना कर्म कीजिए, मैं अपना करूंगी। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। कृष्ण, इस मूसल के अंत का समय आ गया है। अर्थात? सांब, महादेव का अंश अपनी समस्त शक्तियों से ये शपथ ली है कि वो मूसल का अंत करके ही रहेगा। अपने प्राण तक त्यागने को सज्जे है वो। अब ये मूसल द्वारका में नहीं टिक सकता। विजयी सांब की ही होगी। ये क्या कर दिया सामने राधा? समझने का प्रयास करो। यदि मूसल की शक्ति का अंत करने के लिए सांब अपने प्राण त्यागने के लिए भी सज्ज है, तो संभवतः यहाँ सांब के ही प्राण जा सकते हैं। मुझे भय है कहीं मूसल की शक्ति सांब का ही अंत न करते हैं।